नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। 2018 की बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और साथ ही साथ पंचायत के इलेक्शन करवाए गए। फिर लोगों को लगा कि उनके ज़मीनी स्तर के जो काम है वो होंगे और उनके मन में कई ढेर सारी उम्मीदें भी थी और जो लोग जो है चुनाव लड़कर जीत कर आए उनमें भी ये लगा कि वो लोगों की मदद कर सकेंगे, लोगों के जो रुके हुए काम है वो करवा पाएंगे। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी से जीत कर आए थे और कुछ लोग इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये इलेक्शन जीते और लोगों के बीच में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है बड़े बड़े दावे करती है कि वो जम्मू के हित में काम कर रही है, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। वो दावे कितने सच्चे हैं ये तो आज हमारे साथ बैठे हुए इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स ही बताएंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन की अगर बात की जाए, जिस मीडिया हाउसेस की बात की जाए जो लगातार इन्हीं की आवाज़ बनकर जो है लोगों की आवाज़ भी बनती है, वो आज जो है उन्हें अलाउंस नहीं मिलने वाली है हाउस के अंदर, यानी कि जो काउंसलर हाउस लगेगा उसके अंदर उन्हें अलाउंस नहीं मिलेगी। इस सब पर इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके क्या व्यूज़ हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग जब जीत कर आए थे तो उम्मीदें थी आपके मन में भी कि आप लोगों की आवाज़ बनेंगे, लोगों के जो मुद्दे होंगे ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए काम पिछले कई सालों से जो अटके हुए थे वो करवा पाएंगे। वो ना तो वैसी चीज़ें हुई, ना आप उनकी आवाज़ बन पाए। उल्टा जो आपकी आवाज़ थी वो हमेशा ऐसा हुआ कि उसे दबाने की कोशिश जो है वो की गई। क्या कारण रहे कि ये जो हाउस है प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाया? रोमी केरनी जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने जो आने वाला जो हाउस बैठने वाला है जी क्षेत्रीय को, उसमें हमारे क्या विचार हैं और ओवरऑल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी वर्किंग को लेके। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहली बात, ये जो फोर्थ एस्टेट जो है वो हमारा मेन पिलर, जिससे हम अपनी जो धारणाएं हैं, हमारे विचार हैं, उसको हम हवा दे सकते हैं पब्लिक में। जी पहले तो उसी का ही गला घोटा जा रहा है, तो वो तो सबसे ज़्यादा दुखदायक है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे पास जो मीटिंग का नोटिस आया उसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा। मतलब ये जो मीडिया अलाउ नहीं किया जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो भी फैसले हो जाएं बंद दरवाजे के पीछे हो जाएं, लोगों को बाद में पता चले, जब उस पर साइन स्टैंप लग कर आ जाए, मजबूरन लोगों को उन फैसलों को अपनाना पड़े। यही मैं कहने जा रहा हूँ। इसी बात का हमें दुख है कि ये डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन, डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का तो जनाजा निकल चुका है हमारे यहाँ पे। मैं फिर भी उनका अपने स्टेप है उनको डेमोक्रेसी ख़त्म करने के, लेकिन हम बीइंग अपोजिशन और जनरल जो हम इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, लोगों के बेशुमार हम पे भरोसे थे। हम पार्टी से जो जीत के आए हैं उसके मुकाबले में हम लोगों पे लोगों का ज़्यादा विश्वास है, ये आप मानते होंगे जी। तो ये विश्वास जो है हम क्या बना पाए, मेंटेन कर पाए हैं? क्योंकि ये जो म्युनिसिपलिटी है पैसे के बगैर तो चलना नहीं है। पहले भी म्युनिसिपलिटियाँ चलती थी, इससे पहले भी हमारे हाउस जो हैं, जनरल हाउसेज जो हैं, लोग हमें पुरानी गाथाएं सुनाते हैं पिछले जो हाउस की, अगस्त हाउस की, कि हमारे काम किस तरह से। हमारे प्रस्ताव अशोक जी हैं यहाँ पे, हमारे जो मेंबर हैं, तो ये पुराने मेंबर हैं, ये हमें पुरानी बातें बताते हैं। तो हमें तो अब तो हमें इनसे जेलसी होने लगी है कि ये जो है, और मेरे को लगता है कि ये खुद भी आज परेशान होंगे जो विषय भी जो आज की जो इनकी हाउस की हमारी जो गतिविधियां हैं, कि कोई खबर नहीं हमें कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी हेड में आ रहा है और कहाँ पे खर्चा जा रहा है जी। बहुत सारे ऐसे पैसे, देखिए डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट शुरू होती है, पहले ग्राउंड लेवलिंग करनी पड़ती है। लेवलिंग ग्राउंड करने के सबको एक जैसा किया जाता है। हम जो नए 4 वार्ड नए आए और इसके अलावा एक्सटेंडेड वार्ड जो हैं, ये कुछ एक जो ब्लू आइड वार्ड्स हैं लोगों के, और ब्लू आइड कॉरपोरेटर्स हैं, जो उन्हीं को ही पता है कि पैसा आया कितना, किस हेड से आया और कहाँ पे खर्चा जा रहा है। हमें तो ये भी नहीं मालूम होता। हमारे पास पिछले दिनों में एक प्रोजेक्ट था कि जो शमशान घाट है उनको रेनोवेट किया जाएगा जी। हमने वो शमशान घाट रेनोवेट करवाने के लिए, वो शमशान घाट का एक अलग हेड था, जबकि मेरे वार्ड 73 में ये काम जो है वो सीसीडीपी में किया गया, जो कि सीसीडीपी हमारे लोगों के अवाम की जो ज़रूरतें हैं, नाली गलियों की, उनको बेहतर बनाने के लिए खर्चा जाता है।
वहां से हमारा ये शमशान का काम खत्म हो गया और मेरे जो है हाथ बंद हो गए, मतलब मैं आगे कर ही नहीं सका लोगों को। ये जो बात इन्होंने कही है, आप लोगों तक भी आते हैं कि जिस तरीके से इनका कहना है कि चीज़ें हो जाती हैं फिर उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्म होता है, मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि जो बीजेपी की अपनी एक मेजॉरिटी है हाउस के अंदर, सिर्फ उन्हीं की बात सुनकर जो है ये फैसले ले लिए जाते हैं। नहीं देखिए मैडम जी, पहले भी हमारी जब भी हाउस की मीटिंगें लगती थी ऐसा नहीं होता था। मैं दूसरी बार जीत के आया हूँ। 2005 में जब हम जीत के आए थे एक बड़े तरीके से, हालांकि वहाँ पे उस टाइम ये फर्स्ट कारपोरेशन थी, कारपोरेशन 2005 में फर्स्ट टाइम बनी थी और हम भी उस टाइम एक्सटेंशन से आए थे, हम भी नए लोगों में से आए थे, हमारा भी एरिया उस टाइम नए में था। और उस टाइम जो हमारा 5 साल जो हमारा 10 तक जो पीरियड चला, बड़ा अच्छा पीरियड चला, बड़े स्मूथ हमारा होता था। जो हाउस की मीटिंग होती थी उस टाइम हर एक साल में मेयर और डिप्टी मेयर बना करते थे, तो बड़े तरीके से अगर एक साल में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी को भी, लेकिन फिर भी हमारा हाउस बड़े अच्छे तरीके से चलता था। और जो हमारा कारपोरेशन का सिस्टम था, अगर कोई एलोकेशन ऑफ फंड्स होती थी तो प्रॉपर हमारे उस टाइम जितने भी मेरे ख्याल 48 किसी ऐसी हमारी वार्डें थी, ये सारे के सारे उस टाइम जो है प्रॉपर तरीके से इक्वल होती थी। आज क्या हालत है, जिसको मेयर साहब अपने साइन करके या ऊपर बोल देंगे वो वाला कागज जो आगे निकल जाएगा, मतलब चाहे वहाँ पे वो चल रहा है, वो कहते हैं ना वो सिफारिश चल रही है। और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो हमारे कारपोरेटरों के जो हमारे डेवलपमेंट के वर्क हम अगर उनको बताते हैं जो उन्होंने एलोकेशन की है उससे बाहर हमें जाने नहीं देते। और उसके अंदर भी हमारे लोगों जितने भी हमारे साथी हैं, खासकर हमारी जो महिला साथी हैं, इनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम है कि अगर इन्होंने कोई कागज दिया है तो एक तरीके से वो प्रॉपर तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर उसकी टेंडरिंग हो जानी चाहिए। यहाँ तो एक काम हम देते हैं वो साल में जाके वो एग्जीक्यूट होता है। जिस गली में मैं आपको बात बताऊँ, ये सारे हमारे साथी हैं, जिस गली में हम पहली बार जेई को लेके जाते हैं उसकी एस्टिमेट बनाने के लिए, जब हम उसको वहाँ पे जब हम उसकी पमाइश वगैरह करते हैं तो उसके बाद लोग हमें बोलते हैं जी आप पमाइश करके गए थे तो अभी तक आपने काम नहीं शुरू किया। फिर 1 साल के बाद जब हम जाते हैं ना तो वो सारे लोग जो है ना वो नाराज हो गए होते हैं हमसे। पर ऐसी भी कई गलियां हैं शहर के अंदर जो तोड़ दी गई हाँ, और वो है कंप्लीट करके ही वो है। वो मैं अपने जो हमारे कारपोरेटर साथी हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस हैं, जहाँ हमारे बीजेपी के हैं, जो शहर में रहते हैं, अगर कहीं पे गली साफ सुथरी है तो वहाँ पे उसको देख के जहाँ खराब है वहीं बनानी चाहिए। हमारे एरिया हैं जो ये एक्सटेंशन एरिया हैं जो शहर के बाहर है। हमारा एरिया जहाँ ये मेरा एरिया पलोड़ा है तो ये पलोड़े से लेके हमारा बरनाई तक ये एक्सटेंशन एरिया है। जैसे हमारे अभी 4 वार्ड नए आए हैं, इनको क्या ज़रूरत थी इनको हमारे बीच में मतलब कारपोरेशन में डालने की? ये रूरल में ही रहते तो अच्छा था। हमारे जो साथी हैं 4 जो नए कारपोरेटर हैं 73, 72, 74 और 75 हमारा एरिया है अकलपुर। वो के गांव है, वहाँ दान लगती है, पूरी फसल होती है, हर चीज़ होती है। वहाँ एक बीच में छोटा सा टापू है अकलपुर गांव, साथ में एक दूसरा गांव है संग्रामपुर, तीसरा एक और है उसको बोलते हैं पातन्याल। ये 4 टापू हैं लैंड के बीच में, यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको इन्होंने शहर में डाल दिया। वो तो प्यारे हमारे नए जो 4 साथी हैं ये तो रो रहे हैं कि हम रूरल में रहते तो हम बीडीओ से काम कराते या कोई भी है, यहाँ तो कारपोरेशन में कोई काम नहीं हो रहा। तो आपने महिला कॉर्पोरेटर्स की बात की, मैम आपके पास आएंगे। एज अ महिला कॉर्पोरेटर किस तरीके का अगर बात करें ऊपर से रिस्पांस मिलता है, क्योंकि सर ने तो साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर जिसको सिफारिश लग जाती है उसके काम जो हैं प्रायोरिटी बेसिस पे करवाए जा रहे हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए तो एक और जो है यहाँ पर सवाल निकला है सबके बीच में से कि लगातार जो है जो भी हाउस के अंदर होता है सिर्फ बीजेपी अपनी मेजॉरिटी देखकर जो है उसे काम करवा लेती है, बाकियों से पूछना या बाकियों से जो सलाह मशवरा है वो नहीं हो रहा। ये हमारे को पता नहीं है कि बीजेपी वाले अपने कारपोरेटर से भी पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, ये तो हमारा कहना है। लेकिन ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है पूरी चल रही है। मैं कहती हूँ हर चीज़ में हमारे को पीछे लाइटें लगी तो हम मेरा वार्ड जो सिटी में पुरानी मंडी, ये कनक मंडी, ये प्रॉपर सिटी जो वार्ड आता है, लेकिन मैं कहती हूँ लाइटें लगी सारी कई जगह वार्डों में, यहाँ पे फ्यूज़ होना भी शुरू हो गई। और हम रिक्वेस्टें ही करते रहे कि हमारे वार्डों में रिक्वेस्टें कर करके हम ही जानते हैं कि हमने कैसे लाइटें लगवाई हैं। जिम का प्रोसेस शुरू किया तो आपको अगर इनको पता है कि 75 वार्ड है तो 75 वार्ड्स की क्यों नहीं इन्होंने टेंडरिंग की?
उसमें से 50 कहते हैं हमने 50 के किए थे। 50 के क्यों, जब पता है कि 75 वार्ड है तो 75 वार्डों की चीज़ क्यों नहीं आती है? उसमें भी हमारे को पीछे रखा गया। अभी तक आधे जिम के मैं कहती हूँ सामान टूटना भी वहाँ पे शुरू हो गया हमारे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे सिटी है, हमने भी देख के रखा हुआ है, हमारे लोग भी पूछते हैं, क्योंकि हम सिटी के लोगों के रिश्तेदारी वो उनके भी बाहर है, वो अपने रिश्तेदारों के जाते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे हम दूसरे वार्ड में गए थे, वहाँ पे तो डोर टू डोर, मैडम आप क्यों नहीं करवाते? हमारे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे लगता है कि हम लोग नालायक हैं, हमारे को नालायक साबित किया जा रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं जैसे। बट आपको तो लोगों ने चुनकर लाया है, हाँ। लोगों का वोट जो है आपको मिला है, तभी आप इस हाउस तक पहुंचे। हाँ, लोगों को उम्मीद थी। इंडिपेंडेंट एक पार्टी का कैंडिडेट को जीतना बड़ा आसान होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा मुश्किल जीतना होता है। विश्वास, लोगों का विश्वास से वो जीतते हैं। पार्टी के कैंडिडेट पार्टी के तौर पे जीतते हैं वो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वो अपने मुंह पे से जीतते हैं, तो उनको काम करना ज़्यादा देना पड़ता है काम करके लोगों को। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर चीज़ में मैं कहती हूँ, जहाँ पे भी देखो डोर टू डोर कलेक्शन है, क्यों इनको सिटी नहीं दिखती है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा कनक मंडी, रघुनाथ बाज़ार, ये पुरानी मंडी, आप देखो दिन व दिन, मैं कहती हूँ रेहड़ियाँ पहले भी लगती थी, फड़ियाँ पहले भी लगती थी, लेकिन अब इतनी बुरी हालत है कि हमारे को गलियों से बाहर तक, और मेरा वार्ड है, मैं कहती हूँ जब से इलेक्शन हुई है और 30% लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलना, स्कूटर बाहर निकालना ही मुश्किल बन गया हुआ है। कोई डेड बॉडी बाहर निकल रही है, मैं कह थक गई हूँ कि क्या हो रहा है। ये रेहड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। जो पहले थी गोलगप्पे, चलो लोग आते थे इंजॉय के तौर पे, वो जो लगा होते थी वो ठीक है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के 10-10 फुट 15-15 फुट आगे बढ़ चुके हैं। कैसे पुलिस वहाँ पे खड़ी होती है, ट्रैफिक वाले वहीं पे खड़े होते हैं, हर चीज़। क्या मैं कह रही हूँ, क्या मजाक बन के रह गया हुआ है? हम बोले तो हमारे से तो नहीं, क्योंकि लोग हमारे को सुना देते हैं जी हमने ये ना, क्योंकि कोई मोहल्ले की भी होती है, वो आ जाते हैं सिफारिशें लेके, मैडम जी हमने तो वोट दिए थे, कहाँ क्या क्यों क्या कारण है? मैं कह रही हूँ इतनी रेडी फड़ी कैसे बढ़ रही है और कैसे पुलिस वाले जहाँ कैसे वो होने दे रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ जा तो पैसा खाया जा रहा है। मैं तो सीधी बात कहूँगी कि कैसे इतनी दुकानदारों के आगे फड़ियाँ लगी हुई हैं। आप कहो कि पार्किंग, हमारे वार्ड में बड़ी अच्छी एक पार्किंग बनाई, लेकिन पार्किंग का निकला रास्ता जो है सिटी चौक से होके जाना है, और एक पार्किंग ऊपर बनी है, वहाँ से डबल साइड गाड़ी चलनी है, और आपको गाड़ी क्या, वहाँ पे लोग हर मतलब आप कहते हो इस वक्त सेक्रेटरी भी इधर है, रश इतना, लेकिन आए दिन लोगों को जैसे चल रहे होते हैं ना, धक्के से चलते, लोग अपनी टांगों से नहीं चलते हैं, वो धक्के से ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन की आप जो बात कर रही हैं वो हाउस के अंदर क्या यहाँ पर आपका कहना है कि महिलाओं के साथ भी हो रही है, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं खास तौर पर उन्हें जो है निशाना बनाया जा रहा है। लगातार जो है हम देख रहे हैं कि कई बार जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें मीडिया को बुलाया जाता है, पर जब लोगों के हित की बात करनी है, लोगों के मुद्दों की बात करनी है, तो तब मीडिया के लिए दरवाज़ा क्यों बंद किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि मीडिया जो है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आम इंसान के मुद्दे हैं उस पर बातचीत करें। सर आपसे जानना चाहूँगी, अब मीडिया के लिए जो है हाउस में अलाउंस जो है बंद करने की बात की जा रही है, क्या इस बार जो है प्रॉपर्टी टैक्स की बात होनी है इसलिए इसे बंद करने की बात की जा रही है? मैडम ऐसा है कि ये जहाँ से कोरोना शुरू हुआ था, इन्होंने कहा कि एक बार इनको मीडिया को नहीं अलाउ किया, चलो हमने माना कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ये इतने बड़े प्रोग्राम करते हैं पार्टी के, मेयर साहब और जितने भी हमारे मतलब चेयरमैन हैं, जब इतने प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे मीडिया को क्यों बुलाया जाता है? ये जो जनता की आवाज़ है, ये चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया को। आपने जो मेयर साहब की वो मीटिंग्स की बात की या प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ तो मीडिया आती है तब कोविड नहीं हो रहा, और तब उन्हें अपनी वो जो बताना है कि मैंने ये काम कर दिया, वो लिस्ट लोगों तक लाना ज़रूरी है। हाँ, वो ज़रूरी है, पर जो नुमाइंदे हैं 75 के 75, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, सभी को प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पार्टी को छोड़ के एक मंच में खड़े होने की ज़रूरत है। अगर लोग हमसे निराश होंगे तो आपसे भी निराश होंगे।
क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का जो लोगों का कहना है सही वक्त नहीं है। पहले ही अगर हम बात करें पिछले 18 महीने से जूझ रहे हैं। पहले बंद 370 हटने की वजह से बंद देखा, यहाँ के लोगों ने, बिजनेसमैन सफ़र हुआ है, बच्चे सफ़र हुए हैं, हर क्लास सफ़र हुई। उसके बाद कोविड की वजह से सफ़र हुआ है और अब जो टैक्स का तोहफा मिल रहा है शायद वो एक बड़ा अभिशाप बन जाएगा। मैडम वो तो अभिशाप बनेगा ही बनेगा। वो इनको, मुझे सोच इनकी पता नहीं लग रही जो डिसाइड कर रहे हैं। पहले इन्होंने 100 रुपया डोर टू डोर लगाया, ठीक है, बाज़ार वालों से 200 रुपये, फिर कह रहे हैं कि जो बड़ी दुकान होगी उसको 500 रुपया लगेगा, वो लगा दिया होगा। जो फैसिलिटी उनको चाहिए वो नहीं है। शहर के बुरी हालत है, नाली गलियां तो छोड़ो, मेन जो बाज़ार है, नाले हैं, वो तो मतलब यहाँ पे है नहीं, सारा गंद बाहर निकलता है। ये मेरा ख्याल उसके लिए ये पैसे ले रहे हैं। ये जो आपने बात की, इससे पहले जो है मेयर साहब अपनी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा इसका मकसद जो है रेवेन्यू जनरेट करना है। मैम आपके पास आएंगे क्योंकि ये जो सवाल किया गया है ना, ये जी एक बात, रेवेन्यू जनरेट करना, फैसिलिटी भी देनी है ना। अगर जिस स्टेटों में ये रेवेन्यू जहाँ पे टैक्स लगे हुए हैं उनकी फैसिलिटी देखिए आप जी, आपको नालियाँ नज़र नहीं आएंगी। वहाँ पे एनबीसीसी का काम ये जो चल रहा है, छोटी पाइपें हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। जो हमारे एरिया है ना, मैं पक्की टक्की जुलाका मला से बिलोंग करता हूँ जी, उधर इतनी बुरी हालत है, मतलब वो जहाँ की ये बात करते हैं, जलंधर की, चंडीगढ़ की, जहाँ पे ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है, यहाँ पे लगाना, ये जल्दबाजी कर रहे हैं। ये कोई मौका नहीं है। पहले वो फैसिलिटी दीजिए और साथ में मतलब समाज के लिए काम कीजिए, फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स का सोचें। जी मैम, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया कि मेयर साहब तो पहले ही ये जो है लोगों को कह चुके हैं कि भाई ये लगेगा, क्या उन्हें इतना भरोसा है कि वो अपनी मेजोरिटी के तौर पर ही जो है ये फैसला ले लेंगे? उन्हें इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत तो है, ज़रूरत क्यों नहीं है। जैसे जैसे मेयर साहब बोलेंगे उनकी बातें तो कोई सुनेगा ही नहीं। हमने तो अपनी वार्ड का काम करवाना है। जैसे मेरी वार्ड में देखो 50 साल पुरानी पाइपें डली हुई हैं, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि हमारी वार्ड की आवाज़ सुननी चाहिए। जितनी बार हाउस लगता है इतनी बार हम बोलते हैं हमारी वार्ड की पाइपें चेंज करवाई जाए, हमें पानी की कोई फैसिलिटी दी जाए, कोई गाड़ी दी जाए पानी की। आज तक कोई गाड़ी नहीं मेरी वार्ड में दी, ना कि पाइपें चेंज करवाई गई। लोग गंदा पानी, सीवरेज का पानी उस पाइप में जाता है। 50 साल पुरानी पाइपें डली हुई हैं, अभी तक उन पाइपों को कोई चेंज नहीं करवाया गया। मतलब कि साफ पानी मुहैया नहीं करवाया गया, पर टैक्स जो है वो जरूर वसूले जाएंगे। हाँ, वो जरूर वसूल कर रहे हैं जी। तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स जो हैं एक आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक मनमानी चल रही है। ये मनमानी है मेयर साहब की, क्योंकि वो लगातार जो है इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बड़ा प्रयास इस बार ये किया गया है कि मीडिया को जो है इस बार हाउस की मीटिंग में अलाउ नहीं किया जाने वाला है। भाई क्यों नहीं किया जाने वाला है, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ एक और कॉरपोरेटर हैं। सर, जिस तरीके से ये लगातार जो है मेयर साहब अपने ऊपर जो है कई लगा देते हैं कि भाई हमने ये काम करवा दिए, हमने ये काम करवा दिए, पर हाउस के अंदर जो आप लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके मुंह से जब बात सुनो तो वो कुछ और ही तस्वीर बयां करते हैं। क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जनता ने हमें जिता के भेजा है। हाउस में जो भी मुद्दे होते हैं वो जनता के मुद्दे होते हैं, हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मेयर साहब और हमारी कॉरपोरेशन ये जनता का और जो हमारा संविधान है उसका गला घोट रहे हैं। जनता तक जनता की आवाज़ कैसे पहुंचेगी, उसकी सीढ़ी आप लोग, सिर्फ मीडिया है। मीडिया हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाती है, हम जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं और जनता को पता चलता है कि जो नुमाइंदे हमने जिता के भेजे हैं वो हमारी कौन सी बात वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी जो वार्ड है 31 नंबर, वहाँ पर एक नाला है, उसको बने हुए तकरीबन 45 साल हो गए हैं। वो जगह जगह से टूटा हुआ है, बरसात में लोगों के घर में पानी घुसता है। लेकिन मेरे साथ लगती 14 नंबर वार्ड है, वहाँ पे नाला अभी 1 साल पहले बना था, उसको तोड़ के उस पर करोड़ों रुपये लगा था। उस नाले को तोड़ के उसकी जगह नया नाला बना रहे हैं।
लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो टूटा हुआ नाला है, जिसके लोगों के घरों में, लोगों के खेतों में पानी घुस रहा है, नालियों गलियों में पानी घुस रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है, महामारी फैलने का डर है, उस नाले की मैंने 20 बार अप्रोच की, एप्लीकेशनें दी, एस्टीमेट बनते हैं, पर काम नहीं हो पाता। इनका अपनी डफली, अपना राग, ये वही काम कर रहे हैं जो इनको अच्छा लगता है। इनको पता है कि हर बार जो हमारे जीते हुए नुमाइंदे हैं वो जनता की आवाज़ जहाँ रखते हैं, ये जो गपले करते हैं, हम इनके खुद के कारपोरेटर, जैसे वो राजेंद्र शर्मा जी, या मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, बड़े का नाम लूँ तो गलत हो जाता है, बहुत से कारपोरेटर जो बीजेपी से हैं वो इनको हाउस में नंगा करते हैं। ये उनको जवाब नहीं दे पाते, ये हमारा क्या जवाब देंगे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग कम हैं, ये पूरी पावर में, इनके पास पूरी स्ट्रेंथ है, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारी जो बात है वो शोर में दब के रह जाती है, कुचली जाती है हमारी आवाज़, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप भी इनसे पूछिए कि आप लोग क्यों नहीं हमें लो कर रहे। अगर जैसे आपने पहले पॉइंट बोला था कि हर जगह सांसद लगती है, लोकसभा लगती है, राज्यसभा लगती है, बाकी स्टेटों में जहाँ हमारी असेंबली लगती है, हर जगह मीडिया लो है, पर ये छोटी सी कॉर्पोरेशन है। जम्मू में और कश्मीर में अलग अलग कानून है, कश्मीर में लो है, जम्मू में क्यों लो नहीं है। ये बात आपने भी इनसे पूछनी चाहिए कि आप बोलते थे इस देश का एक एजेंडा होगा, एक संविधान, अब क्या बात है, ये 2 संविधान क्यों बना रहे हैं आप, कश्मीर में और जम्मू में, और वहाँ पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं, जहाँ पैसा भी नहीं दे रहे। और जम्मू का जो बाहर से पर्यटक आ रहा है वो अब बिल्कुल बंद हो गया है, वो सीधा आता है इधर से स्टेशन से कटरे चला जाता है। जम्मू का जो व्यापारी है वो बेचारा पीस रहा है। बहुत सी बातें अगर हम बताना चाहेंगे मैम तो पूरा दिन नहीं ख़त्म होगा, लेकिन आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि आप लोग भी जाके इनसे पूछिए और जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाइए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि अपनी डफली अपना राग, यानी कि जो मन में आता है मेयर साहब के वो करते हैं, और कई आरोप जो है मेयर साहब पर लग चुके हैं। सर आपके पास आएंगे, जिस तरीके से कई आरोप जो है मेयर साहब पर लग चुके हैं, पर आखिरी जो मुद्दा है वही है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने तो ये साफ क्लियर कर दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा और ये जम्मू की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। मैडम जी, ये जो आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं और आपने बीच में बात की कि इनके पास मेजॉरिटी है तो ये पास कर जाएंगे जी। पहले तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है हमें भी सूत्रों से पता चल रहा है कि ये हमारे हाउस में आ रहा है, लेकिन इसका कोई और नाम दे के आ रहे हैं, किसी और तरीके से ये लाएंगे। और जहाँ तक रहा इसका पास होने का तल्लक, जो हमारे इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के जो अपोजिशन जहाँ ग्रुप है वो तो सख्ती से इसको मतलब नहीं पास करने देगा। जैसे भी होगा हम इनसे पूरा जोर लगाएंगे कि पास ना हो। लेकिन ये जैसे आपने बात की अपनी डफली अपना राग, ये हर काम जो जहाँ पे होता है, जैसे हमारी पहले इलेक्शनें हुई चेयरमैन की, जो साल में चेयरमैन की इलेक्शनें होती हैं, 2 इलेक्शनें जो 2 साल में हुई वो सीक्रेट बेल्ट से हुई। लेकिन अभी इन्होंने इनको पता था कि अगर सीक्रेट वोटिंग होगी तो ये आगे पीछे क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, तो इन्होंने नया एक ऑर्डर लाके तो वो ओपन बेल्ट से वो इलेक्शनें करवाई और हमने बाइकआउट किया कि एक इमरजेंसी में आपने दिल्ली से ऑर्डर निकाल के तो ये किया। वो भी इन्होंने एक किस्म का हमारा डेमोक्रेसी का इन्होंने गला घोटा। अब यहाँ पे जो बात आ रही है ये टैक्स पास करने की, अगर ये हाउस में टैक्स आएगा हम तो जोर लगाएंगे इसको नहीं पास करने देंगे, और अगर बड़ी भी अगर नौबत आएगी तो हम ये सीक्रेट वोटिंग करवाएंगे, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग में जो हमारे जो सही लोग होंगे, चाहे इनके हों या हमारे हों, वो सही डिसीजन देंगे और हो सकता है ये हमारा हम इसको पास नहीं होने देंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि इनके पास मेजॉरिटी है तो ये पास कर देंगे इस टैक्स को। अब मेजॉरिटी किसने दी, ये सोचने वाला पॉइंट है। मेजॉरिटी किसने दी? जिन लोगों को हम मतलब बोल रहे हैं कि इनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, उन्हीं लोगों ने इनको मेजॉरिटी दी है। एक तरफ से ये वही लोग जो हैं ये इस टैक्स को पास करवाएंगे, जिन लोगों ने इन 45 लोगों को यहाँ जीत के भेजा है। हम चाहते थे कि यहाँ कारपोरेशन में अगर देखिए ये जो इंस्टीट्यूशन है, अगर यहाँ मेजॉरिटी नहीं होती तो ये बहुत अच्छे तरीके से चलता। यहाँ मेजॉरिटी है तो वो अपनी मन मर्जी करते हैं। हम जो अपोजिशन है जितना मर्जी हम चलाएंगे, जो मर्जी करेंगे, लेकिन इनके पास मेजॉरिटी है, ये सारे काम कर जाते हैं, क्योंकि हर जगह मेजॉरिटी से काम होता है। जिसकी जहाँ मेजॉरिटी है वही ले जाता है सब कुछ। तो यहाँ जो अब टैक्स अगर पास होगा तो थ्रू इन कारपोरेटरों के, और वही जनता करेगी जिन जनता ने इनको
जीत के भेजा है, और अपने ऊपर ये टैक्स जो है ये वही जनता लगा रही है, जिन लोगों को 45 लोगों को इन्होंने बेच के। और हम इनसे भी अपील करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये 45 के 45 लोग जो है ये टैक्स को लगाना चाहते हैं। हो सकता है इसमें 50 से भी ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये टैक्स जो है थोड़ा बहुत रेवेन्यू आने चाहिए जिससे कारपोरेशन चले, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी जैसे आपने बोला लगभग 2 साल होने लगे हैं, हम इसी चक्कर में हैं। 370 टूटा, हम उस टाइम भी हमारा बिजनेस, और आज भी हमारा बिजनेस टोटली ख़त्म है। बिल्कुल। और जो कंपनियां जहाँ पे आ रही हैं, ये जो लोग बोल रहे थे कि बाहर से कंपनियां आएंगी जहाँ काम करेंगी, जो काम करके यहाँ से जा रही हैं वापस, पीछे कौन संभाल रहा है? जो हमारा सीवरेज का सिस्टम जो दिल्ली से हमारी कंपनी आई, यहाँ पूरे शहर को तोड़ के चल गई। आज कोई भी शहर में स्मूथली नहीं चल सकता है, स्कूटर तो चल नहीं सकता है। खासकर हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो लेडीज़ है, जो आजकल स्कूटर चलाती हैं, वो तो चला नहीं सकती हैं। आप एक रोड पे सीधा जाओगे, आगे आपको एक खड्डा मिल जाएगा जो उन्होंने मेन रोड रखे हैं, और वो एक रोड के लेवल नहीं है, वो हो सकता है 6 इंची 9 इंची नीचे है। स्कूटी का छोटा सा टायर उसमें गिरता है, बच्ची नीचे गिर जाती है। मतलब इन्होंने पूरे रोड जो हमारे थे, स्मूथ रोड थे, सारे इन्होंने एक खड्डे बना दिए हैं, और वो सीवरेज डाल के चले गए। आज मैं अपनी बात करूंगा, मैं 75 वार्डों की भी बात करूंगा, जहाँ जहाँ सीवरेज पड़ा है 24 घंटे लोग हमें फ़ोन करते हैं, जहाँ जी सीवरेज बंद हो गया, गंदा पानी बाहर आ रहा है, सारा गंदगी बाहर आ रही है, तो आगे कोई देखने वाला नहीं है। ईरा डिपार्टमेंट के थ्रू ये फंडिंग हुई थी, और कंपनी जो बाहर से आई थी उन्होंने उससे कंपनी से काम करवाया था। कंपनी काम करके अपने पैसे लेके वापस चली गई। ईरा वालों ने अब ये जो सिस्टम है ये यूईडी को हैंड ओवर कर दिया कि यूईडी जो है इसको आगे मेंटेन करेगी, जहाँ पे कहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और मैक्सिमम आज हमारे जो मेन होल हैं वो टूटे पड़े हैं। मैं अपनी बात बताऊंगा, मेरी वार्ड में कितने मेन होल टूटे पड़े हैं। एक मेन रोड पे, और वो बहुत डीप था, कम से कम 20 फुट नीचे, वो वहाँ पे लेवल थोड़ा ठीक नहीं था। उन्होंने बड़ी पाइप डाली थी जो मेन सीवरेज आ रहा है, उसका मेन होल उसका टूटा हुआ था। मैं यूईडी के एक्शन को बोल के कुछ नहीं किया, फिर हमने खुद उसके ऊपर हमने स्लैब डाल दी लोगों को बचाने के लिए। तो ये कौन चीज़ें जो हमारे बाहर से जो कंपनियाँ रही, हमारा जैसे हमारी बहन ने बात की बिजली के, इसकी हमारी लाइटिंग की, ये बाहर से कंपनी आई है वो जो लगा रही है। अब 1 साल से हमें कंपनी नज़र नहीं आ रही। कारपोरेशन ने हमारा जो पुराना सिस्टम था, जो हम यहाँ कारपोरेशन से कुछ लाइटें परचेज करते थे, उनके पार्ट्स परचेज करते थे, जो जहाँ हमारी प्रॉब्लम होती थी तो हम यहाँ से उसको करा के तो फिर वहाँ हमारी वार्डों में ये रिपेयर होती थी। आज वो सारा डेड पड़ा है। ये कुछ ना तो लाइटें मंगा रहे हैं, ना पुरानी लाइटों का पार्ट्स मंगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कंपनी हमें मिल नहीं रही। लोग जो है वो सारे कारपोरेटरों को सारे उनसे पूछते हैं कि हमारी वार्डों में एक लेन में मेन रोड पे लाइट चल रही है, लेकिन 22 लेन में जो अंधेरा पड़ा हुआ है, जो पुरानी लाइटें हैं वो डेड पड़ी हुई हैं, उनके पार्ट्स नहीं हैं। कैसे हम मतलब सर्वाइव करेंगे? जी सर। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का इशू उठाया ना जी, इसमें हो सकता है कि ये अपनी मेजॉरिटी जो है ब्रूटल मेजॉरिटी के साथ ये बिल को पास करवा लें, अगर ये इन्होंने ओपन बैलेट रखा तो। जी, अगर ये सीक्रेट बैलेट रहता है तो ये कतई इसको बिल पास नहीं करवा पाएंगे, कानून पास नहीं करा पाएंगे हाउस में, क्योंकि ये एक अवाम का कत्ल करने वाली बात है। जो पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे जो बिजनेस है वो टोटली चौपट हो गया। हमारा बिजनेस है यहाँ पे क्या, ये टूरिज्म बिजनेस है। हमारी जो एरिया है वो टूरिज्म बिजनेस है। टूरिज्म बिजनेस तो एवरीबडी नोज कि क्या पोजीशन है टूरिज्म बिजनेस की, और ये हमारी सार आग जिसको बोलते हैं, ये सांस लेने की नली है टूरिज्म। हमारे टूरिज्म 2 साल से टोटली ख़त्म है। पैसा कहाँ से आएगा लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास? हमारे पास, मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन डोगरी च कहावत है, पैरे पौना तो सीखिया पर थां बता नहीं सीखिया। इतने लोगों को रोटी खानू नहीं है, तुम टैक्स लगाओगे इस वेले आम आवाम। मैं तो अपनी पर्सनल गल दसा कि बच्चे नूं असी इंजीनियरिंग करके 1.5 साल होया बैठे थे, बच्चे को लेके जा रहा हूँ मैं जगह जगह इंडस्ट्री में कि कहीं पे जॉब बन जाता है, एडजस्ट हो जाता है, और बाद में पता चलता है यहाँ पे तो 2-2 साल हो गए फैक्ट्री में काम ही नहीं हो रहा। इंजीनियर कहाँ लगाएंगे? तो फैक्ट्रियों की, बिजनेस की, इंडस्ट्री की एक ही हालत है इस समय।
रो रहे हैं, सिर्फ बता नहीं पा रहे हैं कि बताएं किसको। जी। ये चोर की माँ वाला हाल है। यहां पर चोर की माँ कोल में सिर दे के रोती है। यहां पे बिजनेसमैन चोरी रो रहे हैं, छिप के रो रहे हैं, अंदर बढ़ के रो रहे हैं। बताएंगे तो किसको बताएं? मैं आज बता दूं कि अगर ये किसी सूरत में टैक्स का बिल पास हो भी गया तो हम उसके बाद भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इसका अपोजिशन करते रहेंगे। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं, हमारे जो अपोजिशन वाले कांग्रेस के हैं और जो जीती जमीर वाले बीजेपी के भी हैं, वो मिलकर इसका प्रोटेस्ट करते रहे। मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा मैं सभी लोगों से। शुक्रिया जी। बड़ी सही बात बोली, क्योंकि अगर इस समय ये टैक्स लगता है तो आम इंसान की कमर पहले ही टूटी है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ रही है और इस टैक्स के बाद जो है उसका और बुरा हाल हो जाएगा। ये एक अभिशाप के तौर पर टैक्स जो है लग जाएगा। अगर हम इन काउंसलर्स की बात करें, ये इंडिपेंडेंट काउंसलर्स हैं और इनकी आवाज़ यही है कि ये इस टैक्स को नहीं लगने देंगे। इन्होंने ये साफ कर दिया है कि चाहे बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना ले, क्योंकि लगातार पिछले अगर बात की जाए 2.5 सालों से ये काउंसलर बने हैं, 2.5 सालों से यहाँ पर मनमानी होती आई है। कई आरोप जो हैं इन्होंने मेयर साहब पर भी लगा दिए हैं। अब मेयर साहब इस पर क्या टिप्पणी करते हैं या कोई सफाई देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो एक लंबी लिस्ट जो है डेवलपमेंट की बता देते हैं कि भाई हमने ये करवा दिया, हमने ये काम करवा दिए, पर ज़मीनी स्तर पर जाकर जब देखा जाए तो वो काम जो है नहीं हुए हैं। रोज़ रिबन काटने से लोगों की डेवलपमेंट नहीं होने वाली है जब तक आप लोगों के मुद्दों को नहीं समझेंगे। आज हमारे साथ ये इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स जुड़े थे जिन्होंने ये साफ कर दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर अगर बात करें एक आम इंसान के लिए, अभिशाप का रूप ले लेगा अगर इसे जो है हाउस में पारित किया जाता है। आपकी क्या राय है? आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।